गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ नया टॉपिक्स नाउन एंड इट्स केस। लास्ट वीडियो में मैंने प्लूरल और सिंगुलर बनाने के नियम जो थे वो समाप्त कर दिए थे। जिसे वीडियो न मिला हुआ हो वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकता है। आज मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ नाउन एंड इट्स केस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड। ऐसा संबंध जो कुछ अन्य शब्दों से एक नाउन का व्यक्त होता है, या द चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ, या उसके रूप को बदल देता है। विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, और जो रिलेशन इंडिकेटेड दर्शाया जाता है कॉल्ड द केस, यानी कि कारक या केस कहलाता है। इसे कारक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय लिखना है, लिख दीजिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा आई नो राम। फिर मैंने कहा दिस इज राम बुक। तीनों ही देश रूपों में आप देख सकते हैं कि राम यहाँ कर्ता के रूप में नाउन है, लेकिन राम एक कर्ता के रूप में है, इसलिए यह कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यह कार्य कर रहा है। और फिर उसके बाद हमने देखा राम, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें देख सकते हैं दिस इज राम्स बुक। संबंध बता रहा है, और जहाँ संबंध बताने की बात आ जाती है वह कहलाता है पॉसेसिव केस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाउन के 3 केस हो सकते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। और फिर प्रोनाउन में अगर चले जाएं तो उसका एक और रिफ्लेक्सिव केस बन जाता है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ केस। काइंड्स ऑफ केस, तो आप समझ गए कि केस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, यानी कि जब नाउन एज अ सब्जेक्ट कर्ता के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे द स्टूडेंट हैड रीड द होल बुक। विद्यार्थी ने पूरी किताब पढ़ ली है। या फिर द टीचर taught us translation। ट्रांसलेशन, तो द टीचर हो गया, द स्टूडेंट हो गया। ये दोनों ही किस रूप में है? सब्जेक्टिव केस में है। और भी हम देख सकते हैं द फेयर is held
मेला लगा हुआ है। तो नाउन के सब्जेक्टिव के रूप में हम कॉमन नाउन को भी रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन को भी रख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी रख सकते हैं, मटेरियल नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ सकता है। जैसे मटेरियल नाउन का गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कोई भी नाउन हो वो सब्जेक्टिव केस में आ सकता है, सब्जेक्टिव केस में आ सकता है। दूसरा रूप देखते हैं अब। काइंड्स ऑफ का दूसरा नियम है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, और इसे हम दो रूपों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला, अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्टिव केस एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किस रूप में हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसे एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ गए, यानी कि निर्जीव वस्तु जो दिखाई दे। जैसे दिस गर्ल इज क्लीनिंग द टेबल। टेबल आप देख रहे हैं निर्जीव वस्तु है। इसी प्रकार से द ड्राइवर फाउंड द पर्स। पर्स भी आप जानते हैं निर्जीव वस्तु में गिना जाता है। द मदर एट एन एपल। इसमें भी सभी प्रकार के, चाहे कोई भी नाउन हो, ऑब्जेक्टिव केस में आ सकता है। बस याद रखना है कि निर्जीव हो। तो टेबल आप देखते हैं निर्जीव है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पर्स को भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एन एपल भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अतः जितने भी जे दिए गए हैं वो एक्यूटिव यानी कि केस कहलाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा रूप आता है इसका, अगर ऑब्जेक्टिव केस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है तो उसे हम डेटिव केस कहते हैं, डेटिव केस कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है कि सजीव वस्तुओं को इसमें रखा जाता है। द ओल्ड मैन गैव, जैसे द ओल्ड मैन गैव अ चाइल्ड अ पेन। एक व्यक्ति ने उसे बच्चे को, क्या बच्चे को, बूढ़े आदमी ने एक पेन बच्चे को दिया। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, द टीचर taught the students grammar, taught the students grammar। तो आप देख सकते हैं ये सजीव वस्तु है, अतः ये डेटिव केस कहलाएगा। इसी प्रकार से द फादर invited
इनवाइटेड राम। ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः यह भी डेटिव केस कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस आपका हो गया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस को दो भागों में हमने बांट दिया था। अब आता है तीसरा पॉसेसिव केस। क्या? पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस में क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई नाउन जो है वो किसी वस्तु या प्राणी से संबंध दिखाएगा। कोई नाउन जो है वो अपना संबंध किसी प्राणी या वस्तु से दिखाएगा, यानी कि एक नाउन सो रिलेशन विथ किसी वस्तु या प्राणी, या तो थिंग हो जाएगा या लिविंग थिंग हो जाएगा, है ना? किसी से भी दिखा सकता है, संबंध दिखाएगा, बस लिविंग थिंग होगा, वही पॉसेसिव होगा। यानी पॉसेसिव माने एक संबंध होता है, यानी संबंध कारक, और संबंध जहाँ दिखाने लगे वो संबंध कारक कहलाने लगा, संबंध बताने लगे। एक नाउन अपना संबंध जब दूसरे नाउन से बताने लगता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लें, These are the toys of Ram। तो ये आपका संबंध हो गया, ऑफ से बताया है। अगर ऐसा ना हो तो दूसरा देख सकते हैं, दिस इज राम साइकिल, या बाइसिकल लिख लीजिए, बाइसिकल। तो संबंध बता रहा है, देख लीजिए, संबंध को शो कर रहा है, और जब संबंध को शो करने लगे तो वह पॉसेसिव केस कहलाता है। जैसे ही इज हरीज फ्रेंड, हरीज फ्रेंड। ऐसे कई होते हैं जिनका प्रयोग संबंध के रूप में होता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा पॉसेसिव केस का यूज, यानी कि पॉसेसिव केस कैसे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इसके प्रयोग करने के नियम भी अलग अलग हैं। इनको कहाँ कब कैसे प्रयोग करते हैं, तो रूल ऑफ पॉसेसिव केस का हमारा अगला वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।